जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। पिछले 2 दिन जो है क्लास नहीं हो पाया क्योंकि थोड़ा-सा मेरी तबीयत डाउन थी, इस वजह से जो है मैं क्लास नहीं ले पाया। आज भी इतना कुछ ठीक नहीं है, फिर भी मैं सोचा क्लास ले लिया जाए। आज हम एलिगेशन के लास्ट क्लास पर हैं और मैंने बताया था एलिगेशन कोई चैप्टर नहीं है। ये एक प्रकार की विधि है जिसमें मैंने कई चीज़ों को कवर किया। एलिगेशन लगता कैसे है, कहाँ-कहाँ हम लोग लगा सकते हैं। और ये विधि आपको आती है तो बहुत सारे प्रश्नों का जवाब जो है आप सेकंडों में दे सकते हैं। ठीक दोस्तों? चलिए तो पहले हम लोग जो है इसके पीछे वाले जो क्लास हमने लिया था, उस क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था। तो होमवर्क पर पहले हम लोग चर्चा करेंगे, इसके बाद आगे चलेंगे। ठीक दोस्तों? तो आज हम कुछ बेहतरीन प्रश्न देखेंगे एलिगेशन के और इसके बाद इस विधि को अर्थात इस टॉपिक को हम समाप्त करेंगे और नेक्स्ट डे में अर्थात अगले दिन हम लोग जो है एक नए चैप्टर शुरुआत करेंगे जिस चैप्टर का नाम होगा एवरेज अर्थात औसत। ठीक है दोस्तों? तो चलिए हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं होमवर्क के माध्यम से दोस्तों। चलिए तो एक मिनट देखिए आपको होमवर्क वाला प्रश्न आपको जो है स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक दोस्तों? चलिए एक केमिस्ट दो तरल पदार्थ एक और दो को मिलाता है। एक तरल पदार्थ दो दूसरा दोनों को मिलाता है। 1 लीटर तरल एक का वजन जो तरल एक है उसके 1 लीटर का वजन जो है 1 किलो है। ठीक? और 1 लीटर तरल दो का वजन जो है वो 800 ग्राम है। यदि मिश्रण के आधे लीटर का वजन जो है वो आपका 480 ग्राम है तो मात्रा के संदर्भ में मिश्रण में तरल एक का प्रतिशत कितना है? तरल एक का प्रतिशत आपको बताना है। ठीक है? चलिएगा सबसे पहले बात करेंगे तरल एक है और एक तरल दो आपका। तरल एक के 1 लीटर का वजन 1 किलोग्राम है और तरल दो का जो दिया है वो 800 ग्राम है। तो इसका वजन आपका 1 किलोग्राम है, इसका 800 ग्राम दिया गया है। ठीक है? तो मैं कर क्या रहा हूँ, इसका 1 किलो मतलब 1 किलो में 1000 ग्राम लिखेंगे। 1 किलो कितना ग्राम भैया? 1000 ग्राम। और दूसरा तरफ खुद कह रहा है कि 800 ग्राम है तो इसको 800 ग्राम करते हैं। जब इसको मिक्स किया जाता है कह भी रहा है कि यदि मिश्रण के आधे लीटर का वजन 480 ग्राम है तो मात्रा के संदर्भ में मिश्रण में तरल एक का प्रतिशत कितना है? तो मात्रा के संदर्भ में अगर आधे लीटर का वजन मान लीजिए 480 ग्राम कितना टका? 480 ग्राम। आधे लीटर का वजन 480 ग्राम है। 1 लीटर का वजन कितना? अगर देखा जाए 1 लीटर का वजन तो भैया आधा लीटर का वजन जो है 480 ग्राम है। 1 लीटर का वजन दुगना करेंगे तभी तो 1 लीटर का वजन मिलेगा। तो 2 से गुणा कर देंगे, 2 शून्य शून्य हो जाएगा, 2 8 16, 2 चौके 8 9 मतलब 960। तो मिश्रण का जो वजन होगा 1 लीटर का वो 960 ग्राम होगा। 960 ग्राम तो मिश्रण में इसको बीच में लिखते हैं हम लोग। अब एलिगेशन में इन दोनों का अंतर हम लोग यहाँ लिखते हैं। ये 900 है, इसको 800 800 माइनस करेंगे 160 बचेगा आपका। ठीक है? यहाँ पे हो जाएगा 160। इनका अंतर देखिए कितना का अंतर भैया, ये 1000 ये 960 40 का अंतर है। रेशो निकालते हैं, ये 0 0 चला जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 चौके 16 हो जाएगा, रेशो 4 एकम 4। ये इनका रेशो मतलब पहला जो 4 यूनिट है ये 1 यूनिट है। तो कह रहा मात्रा के संदर्भ में तरल एक का कितना परसेंट? तरल एक का भैया मात्रा 4 है, कितने में से? क्योंकि नीचे हमेशा टोटल लिखा जाता है, 4 1 5 में से। आपको पता है 1/5 20%, तो 4/5 80%। नहीं समझ आ रहा है, इसको 100 से गुणा कर दीजिए परसेंटेज होने के लिए। ये 5 एकम 5 कैंसिल, 5 गुना के 10 20 हो जाए भाई, 20 ओके 80%। तो मात्रा के संदर्भ में तरल एक का जो मात्रा है वो 80% है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। ठीक है? आज आवाज में भारीपन दिख रहा होगा आप लोगों को, लेकिन की खांसी हो ज्यादा होती है। ठीक है? चलो दोस्तों इसको नोट करिए फिर आगे चला जाए। चलिए हो गया दोस्तों, आगे चला जाए।
चलिए इसे रेस्ट करते हैं, फिर आगे चलते हैं, ठीक है भाई। एलिगेशन थोड़ा बहुत लगाने आ रहा है कि नहीं भैया आपको? एक विधि है, चैप्टर कोई नहीं समझे, लेकिन चैप्टर है, एक विधि है, इसको सीखना बहुत जरूरी है, कई जगह काम देगा। अगला प्रश्न आपको इसमें दिख रहा होगा, मैंने कहा कि आज के प्रश्न बेहतरीन होगा, ठीक है। कई छात्रों ने परीक्षा दी और उत्तर पत्रिका में एक त्रुटि थी, उत्तर पत्रिका में एक त्रुटि थी जिसने 48 छात्रों के अंकों को प्रभावित किया। कितने छात्रों? 48 छात्रों के अंकों को प्रभावित किया, ठीक। और उनके औसत अंक 78 से घटकर 76 हो गए। मतलब जो 48 छात्र थे उनका अंक 78 से घटकर कितना हो गया? 66 हो गया। आगे चलते हैं। शेष छात्रों के औसत में 3.5 अंक की वृद्धि हुई। जो शेष छात्र थे उनमें 3.5 अंक क्या हुई? वृद्धि हुई। इससे सभी छात्रों के औसत में 4.5 अंक की कमी हुई। सभी छात्रों के 4.5 की कमी हुई। तो परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या क्या है? पहली बात तो उत्तर पुस्तिका में गड़बड़ी हुई तो उसमें 48 छात्रों को प्रभावित किया, जिससे उनका अंक जो है 78 से घटकर कितना हुआ? 66। कितना कमी हुई? 78 से घटकर 66 हुआ। कितना कमी हुई? 11 की 12 कमी हुई भाई, 12 की कमी हुई। 78 अंक था, हो गया गड़बड़ी की वजह से 66, तो कमी कितना की होगी? ये नोट आप कर रहा है। आगे चलते हैं। तो ये 12 अंक की कमी हुई। जो शेष छात्र थे उनके औसत में कितना होता है? उनके औसत में 3.5 अंक की वृद्धि होती है। तो ये कमी हो गई, यहाँ वृद्धि कितने अंक की बेटा? 3.5 अंक की वृद्धि हो गई। और इस पूरे प्रक्रिया से पूरे बच्चों के औसत में 4.5 अंक की क्या हुई? 4.5 अंक की कमी हुई। तो जो एवरेज जो बीच का होता है पूरे ओवरऑल बीच में खाता है, 4.5 की कमी हुई, 4.5 कमी हुई। मेरी बात समझ आया? तो हम पता करें किस बात कितने बच्चे को घबराया था, कितने बच्चों का मतलब वृद्धि हुआ, अनुपात निकलेगा, प्रारंभिक अनुपात। यहाँ से इन दोनों का अंतर लेंगे। मैंने बार बार बताया कि 1 माइनस 1 प्लस है तो अंतर हमेशा जुड़ जाता है। यहाँ पे अंतर कितना होगा? ये माइनस ए प्लस जुड़ जाएगा, 5 5 10 1 बन जाएगा और 4 3 7 1 8 हो जाएगा। यहाँ पे 8 का डिफरेंस है। मेरी बात में इन दोनों का डिफरेंस कितना? अब देखिए दोनों माइनस है तो दोनों माइनस तक घट जाएंगे। 12 में से 4.5 घटाएंगे, कितना बचेगा आपका? पहले बात तो क्या घटाएंगे भैया? 4 घटाएंगे कितना बचेगा? 8। 8 में 0.5 घटाएंगे तो बचेगा 7.5 बचेगा। इस अनुपात में कटने वाला भी नहीं, ये 7.5 आपको दिक्कत करेगा। मैं ये दोनों रेशियो, मैं इस रेशियो में 2 से गुणा कर दे रहा हूँ ताकि ये जो 7.5 है ये 15 बन जाए। और 2 8 कितना हो जाएगा? 16 रेशियो 2 से गुणा करेंगे मतलब 7.5 में कितना आ जाएगा? हाँ 15 हो जाएगा। मतलब जो जितने बच्चों का घबराया था वो 16 थे और जितने बच्चों का वृद्धि हुआ वो कितने थे? शेष बच्चे 15 है। तो 16 का मान दिया था कितने? 78 से 66 हो गए। कितने बच्चों का? 48 बच्चों का। इस 16 किसका मान दिया गया? 48। जो 48 आया 16 का मान दिया। कितना का मान दिया भैया? 16 का मान दिया है। आपको टोटल बच्चे निकालना है सॉरी 48 रहेगा। ये टोटल 16 15 कितना हो गया? 31। कुल मिलाकर बच्चे कितने हैं? 31 है। 31 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं। 31 गुणा करते हैं 16 कम 16 16 तिया 48 और 31 तिया 93। टोटल बच्चे कितने थे भाई? 93। मेरी बात में एक सुनेगा, एक कई छात्रों ने परीक्षा दी और उत्तर पुस्तिका में कुछ गड़बड़ी पाई गई जिस वजह से 48 छात्रों का जो अंक है वो 78 से घटकर कितना हुआ? 66 हुआ। तो कमी कितनी हुई? 12 कमी हुई, जिस वजह से शेष छात्रों का अंक जो है वो 3.5 की वृद्धि हो गई और इस पूरे छात्रों का इस प्रकार जो औसत अंक है वो 4.5 की कमी हुई। तो इस पूरे औसत तो यहाँ लिखा जाता है। तो कह रहा कि कितने छात्रों ने पेपर दिया? टोटल छात्र। तो अगर आप चाहेंगे तो टोटल छात्र 16 15 31 हो गया। तो जो भी आंसर होगा वो 31 का मल्टीपल होगा। तो ऑप्शन चेक करते थे 31 का मल्टीपल देख लीजिए आपका 93 है, 96 है ही नहीं, 84 है ही नहीं, 100 है नहीं, 93। तो आप यहीं से जवाब दे सकते हैं। लेकिन अगर एग्जैक्टली वैल्यू कैसे 93 है वो चीज पता करना तो आप ऐसे पता करें। इन दोनों का अंतर ये भी माइनस ये प्लस, मैंने बताया था जब एक माइनस होगा एक प्लस होगा तो उनका अंतर जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 8। जब दोनों माइनस होंगे
या दोनों प्लस होंगे तो उनका अंतर घटा के निकालते हैं बड़े में से। तो यहाँ पे इन दोनों माइनस है, ये भी माइनस, घटा के अंतर 7.5 आएगा। 8 7.5 दिक्कत कर रहा था, मैंने 2 से गुणा किया इस रेशियो में, 2 से गुणा किया तो 2 8 16 हो गया, 7.5 गुना 15 हो गया। अब ये 16 बच्चों को घबराया था, जबकि उसमें दिया गया इसका वैल्यू 48, 48 या 16 का मान निकालना, कितने का मान टोटल बच्चे 31 यूनिट का मान 31 से गुणा किया, 16 से 48 को 3 आया, 31 या 3 आया, टोटल बच्चे कितने 83। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा, कोई दिक्कत पूरी सही है। हो गया दोस्तों, चलिए आगे चला जाए, ठीक है, इसको इरेज करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा दोस्तों, चलेगा। चलेगा, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक मिश्रण में 11 भाग शुद्ध दूध और 2 भाग पानी, एक मिश्रण में 11 भाग शुद्ध दूध और 2 भाग पानी है। यदि मिश्रण में 35 लीटर पानी डाला गया, 35 लीटर पानी डाला गया, तो नए मिश्रण में पानी की तुलना में 2 गुना शुद्ध दूध होगा। नए मिश्रण में पानी की तुलना में 2 गुना शुद्ध दूध होगा। तो वास्तविक मिश्रण में कितने लीटर शुद्ध दूध है? एक मिश्रण में जिसमें दूध और पानी है, यहाँ पे दूध हो गया और यहाँ पे पानी हो गया, तो 11 भाग क्या भैया, 11 भाग दूध है और पानी आपका 2 भाग, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे क्या क्या है, यदि मिश्रण में 35 लीटर पानी डाला जाता है, डाला गया आपका पानी 35 लीटर, इसमें प्लस पानी किया गया 35 लीटर, ठीक है। तो नए मिश्रण में पानी की तुलना में 2 गुना शुद्ध दूध होगा। पानी की तुलना में, अगर पानी की मात्रा 1 यूनिट होगी तो दूध की मात्रा कितनी यूनिट होगी, 2 यूनिट। कहा जा रहा है कि पानी की तुलना में दूध दुगुना होगा, तो पानी 1 होगा तो 2 होगा। अब एक चीज ध्यान दीजिए, इसमें आपने क्या चीज नहीं मिलाया है, आपने दूध को नहीं मिलाया है। तो दूध जितना पहले था आज भी दूध उतना ही होना चाहिए। दूध पहले 11 था, ये दूध 2 हो गया, कैसे? इसको भी 11 बनाए, इन दोनों को सेम करिए। इन दोनों को सेम करने के लिए इस 2 से इसमें गुणा करेंगे और इस 11 से इसमें। अब गुणा हम पूरे रेशियो करते हैं, यहाँ 2 से गुणा किया जाएगा और इस पूरे में 11 से गुणा किया जाएगा, ठीक है। 2 से गुणा करेंगे तो मिलेगा 11 गुना 22, 2 गुना कितना भैया हो जाएगा 4, 11 गुना 22, 11 कम 11, तो जिसमें गुणा करते हैं वो वैल्यू हमारे लिए कोई मतलब नहीं। अब जो नया अनुपात मिला, मतलब 22 से ये 22 हो गया, ये 4 से कितना हो गया आपका 11, 4 से 11 हुआ, कितना बढ़ा 7 बढ़ा। इस 7 का मान कितना दिया गया 35 लीटर। 1 यूनिट का मान कितना भैया होगा 7 एकम 7, 7 पंजे 1 यूनिट का मान 5 लीटर। तो आपका दूध की मात्रा कितनी शुरुआत में, तो 22 यूनिट थी, तो 22 यूनिट का मान निकालेंगे तो 22 एकम 22, 22 पंजे 110, ये हो जाएगा। तो शुरुआत में दूध की मात्रा कितनी थी 110 लीटर। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आगे चला जाए, हो गया, अब आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। इसको रेज करते हैं। चलो दोस्तों, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक परीक्षा में एक छात्र प्रत्येक सही उत्तर के लिए 6 अंक प्राप्त करता है। अगर उस प्रश्न का जवाब सही देगा तो उसे कितने नंबर मिलेंगे, 6 नंबर मिलेंगे। और प्रत्येक गलत उत्तर पर 4 अंक खो देता है, मतलब 4 अंक माइनस हो जाता है, नेगेटिव मान समझ जाता है, समझिएगा। प्रश्न सही करें तो 6 नंबर मिलेगा, अगर गलत हो गया प्रश्न तो क्या हो जाएगा आपका 4 अंक माइनस हो जाएगा। आगे चलते हैं। यदि उसने 80 प्रश्नों को किया, कितने प्रश्नों को किया 80 प्रश्नों को किया और 310 अंक प्राप्त किए। टोटल कुल मिला के सही गलत हो कुल काट पीट के 80 प्रश्न करने के बाद उसने 310 नंबर प्राप्त किया, ठीक है। फिर कह रहा है कि
तो उसने कितने प्रश्नों को सही किया, कितने प्रश्नों को सही किया। सबसे पहले बात, यहाँ मैं सही प्रश्न लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, सही प्रश्न लिख रहा हूँ, कितना सही कर रहा है, यहाँ पे गलत प्रश्न कर रहा है, ठीक है। अगर सही प्रश्न करेगा तो उसे 6 नंबर मिलेगा, ये बेटा कर रहा है, तो 6 नंबर सही प्रश्न करता 6 नंबर मिलेगा। अगर गलत प्रश्न करता तो क्या हो जाएगा, 4 नंबर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस प्रकार इस पूरी प्रक्रिया करने के दौरान 80 प्रश्न करता बनता और 310 नंबर पाता। कुल मिला के ओवरऑल उसे कुल कितना नंबर मिला ये पता करते हैं। ओवरऑल कितना नंबर, इतना प्लस हो रहा है, इतना माइनस हो रहा है, ओवरऑल उसे कितना प्रश्न, कितना एक अंक पे कितना नंबर से, ये सारे एक अंक की बात हो रही है। ये भी एक अंक पे सही में 6 जवाब मतलब 6 नंबर मिलेगा और एक प्रश्न पे 4 नंबर कट जाएगा। तो बात यहाँ पे एक नंबर पे हो रही है, एक प्रश्न हो रही है। हम वहां भी एक प्रश्न पर बात करेंगे। 80 प्रश्न टोटल मिला के 80 प्रश्न किया है, कुल कट पीट के उस 310 नंबर मिला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो औसतन उसे एक प्रश्न में कितना नंबर मिला होगा, 310 नंबर मिला। कितने प्रश्न पर, 80 प्रश्न पर एक प्रश्न में उसे कितना मिला होगा, 31/8 नंबर मिला होगा। एवरेज जो मिला वो कितना होगा, 31/8 हुआ। आप इन दोनों का अंतर ले सकते हैं, या तो 8 से क्या कर दिया, गुणा कर दीजिए। आपका दो तरीके हैं, 8 से गुणा कर सकते हैं भाई, क्योंकि नीचे ये 8 समस्या खड़ी करेगा। 8 से गुणा कर दीजिए, 800 को कितना आ जाएगा भैया, 800 को 32 होगा और सॉरी 8 6 हम इसमें गुणा करें, 8 से कितना आ जाएगा आपका 48 हो जाएगा, ये 800 को 32 हो जाएगा। जब इसमें 8 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 31 हो जाएगा। 1 माइनस 1 प्लस, मैंने बताया था 1 माइनस 1 प्लस तो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 31 और 32 कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। यहाँ पे कितना डिफरेंस चलेगा बेटा, 48 हाँ 17 पे चलेगा अंतर, ठीक है। इसका मतलब 63 को सही किया था प्रश्न, और गलत कितना किया था 17 को। टोटल प्रश्न हो कितना गया, हाँ कहे भैया 80 हो गया ना। अब एक में दिया देखिए उसमें, अब उसमें कह रहा है कि 80 प्रश्न से किए हैं, टोटल 80 प्रश्न, जबकि यहाँ पे उसने पूछा क्या, देखिए पूछा आपसे तो उसने कितने प्रश्नों को सही किया, तो इसे टोटल प्रश्न किया कितने 80, जबकि टोटल वास्तव में कितना दिया गया 80 प्रश्न उसने किया भी है। यहाँ संयोग से 80 आ भी गया और 80 दिया गया, 80 यूनिट का मान दिया गया, 80 क्वेश्चन, सॉरी 80 यूनिट का मान दिया गया, 80 क्वेश्चन। एक यूनिट का मान कितना भैया, एक क्वेश्चन होगा, तो सही प्रश्न का जवाब कितना भैया 63 है, तो 63 यूनिट का मान कितना होगा 63 क्वेश्चन। इसका मतलब उसने कुल कितने क्वेश्चन सही किए थे, 63 क्वेश्चन सही किए थे। मेरी बात समझ में आई, बोले कोई दिक्कत समझ नहीं, एक बार नोट कर ले, वापस मैं इसको समझा दे रहा हूं, ठीक है। चलो दोस्तों इसको एक बार और समझा दिया जाए कि हो जाएगा, जैसा कहिए आप लोग, ठीक है। जैसा कहिए फिर आगे चला जाओ, चला आगे चलेगा, ठीक दोस्तों हो गया, सही है चलेगा। अगला प्रश्न बात करते हैं हम लोग, एक मिनट, ठीक है। चलो दोस्तों इसको रेस्ट करते फिर आगे चलते हैं। अगर दोबारा समझाने की आवश्यकता पड़ रही है तो एक बार जरूर बता दिया करिए, मैं दोबारा सुधार दूंगा, ठीक है। हुआ भाई कितना 3086 चलो देखते हैं। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अनुराग और अमरदीप के बीच, अनुराग और अमरदीप के बीच 72,000 रुपया है, मतलब उनके बीच बांटना गया उतना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अनुराग अपनी धनराशि का 16% खर्च करता है, अनुराग 16% खर्च कर दिया, और जबकि अमरदीप अपनी धनराशि का 28% खर्च करता है, ठीक है। अब उनके पास कुल धनराशि का 79, जो जितना टोटल धनराशि थी उसका 79% बचा है, ठीक है। अनुराग के पास कुल कितनी राशि बची, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले दो बंदे, एक आपका अनुराग है, कौन है अनुराग, एक आपका कौन है अमरदीप,
अमरदीप अनुराग जो भी धनराशि उसका है कितना परसेंट खर्च करता है भैया? 16% खर्च करता है। अमरदीप कितना धनराशि खर्च करता है? 28% खर्च करता है। ऐसा करने के बाद अब उनके पास कुल धनराशि 79% बचा है। अरे 79% बचा है, सोचिए 79% बचा है, तो कुल मिला के उन्होंने खर्च कितना किया? क्योंकि ये खर्च पे दिया गया, तो ये भी खर्च होना चाहिए। अनुराग 16% खर्च कर दिया, अमरदीप 28% खर्च दिया। दोनों खर्च करने के बाद टोटल धनराशि का 79% बचा है, तो टोटल धनराशि का खर्च कितना हुआ? 21%। नहीं 21% खर्च हुआ, क्योंकि ये सब खर्च पे बात हो, तो हम खर्च ओवरऑल खर्च देखेंगे, ओवरऑल खर्च कितना हुआ आखिर 79% बचा है, परसेंटेज 100 का होता है, तो बचा मतलब 21% बचा है। मेरी बात नहीं सुने, यहां से क्या करेंगे, इनका अंतर निकालेंगे। 28 और 21 का अंतर कितना था भैया? 7 अंतर है। 16 और 5 21 के बीच कितना अंतर है? 5 का अंतर है। मेरी बात सुने। अब उसमें एक चीज देखिए दी आपके सामने कह रहा है कि कुल धनराशि कितना थी? 72,000। तो जबकि अनुराग के 7 यूनिट थे, इसका मान है 7 5 कितना हो गया? 12। टोटल धनराशि 12। तो जबकि 12 यूनिट का मान दिया, कितना मीटर दिया गया? 72,000। ये 12 यूनिट का मान दिया गया, तो हम क्या करेंगे? 12 का मान 12 6 72। ये 1 यूनिट का मान कितना है? 6,000 है। तो मतलब कि उसके पास धनराशि कितनी थी? 7 यूनिट थी। एक चीज और उसमें देखिए पूछा है 7 यूनिट के, लेकिन पूछ रहा है कि अनुराग के पास कुल कितनी धनराशि बची है। हम पहले निकालेंगे अनुराग के पास कितनी धनराशि है, तो 7 यूनिट अनुराग के पास धनराशि है। 1 यूनिट का मान आया 6,000, तो 7 यूनिट का मान 7 से गुणा कर देंगे। ये अनुराग के पास राशि हो गई, अनुराग के पास इतनी राशि हो गई 6,000 गुणे 7। लेकिन इस धनराशि का उसने 16% क्या कर दिया? खर्च। तो बचा कितना होगा? 16% खर्च किया तो बचा कितना होगा? 84% बचा होगा। तो इसका 84% निकालेंगे। 84 बटा क्या हो जाएगा? 100। मेरी बात समझ में आएगी इसमें? ये डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब क्या गुणा करेंगे इतना बड़ा? नहीं, आप इकाई में बैच कराएंगे। इसमें एक में जीरो है तो लास्ट में जीरो आएगा ही भैया। अब इकाई में लिए 6 सत्ते 42 को 2 और 2 चौके 8। लास्ट में क्या है, जो भी आंसर होगा लास्ट में कितना होगा? 80 होगा। देख लीजिए कौन सा विकल्प में लास्ट में 80 मिला है। एक ही विकल्प है, पहला विकल्प जिसमें लास्ट में 80 दिख रहा है, वो ऑप्शन सही हो जाएगा। नहीं समझ में आया? दो बंदे हैं जिनके कुल मिला के उनके ओवरऑल मिला के कुल 72,000 रुपया है। अनुराग 16% खर्च करता है, अमरदीप 28% खर्च करता है। और ऐसा करने के बाद देखा कि ओवरऑल जो धनराशि बची है वो 79% बची है। तो जब ये खर्च पे बात हो रहा है तो ओवरऑल भी खर्च निकालेंगे, तो खर्च 21% हुआ होगा भैया, 79% बचा है, 21% खर्च हुआ होगा, खर्च हो गया। इन दोनों का अंतर 7, इन दोनों का अंतर 5। अगर परसेंटेज लगाएंगे तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। तो 7 5, इसके मतलब अनुराग के पास 7 यूनिट धनराशि है, अमरदीप के पास 5 यूनिट धनराशि है। टोटल धनराशि 12 यूनिट हुआ, जबकि 12 यूनिट का मान दिया 72,000। 12 से भाग कर दिया मैंने, 12 6 72, 6,000 आ गया। तो अनुराग के पास 7 यूनिट धनराशि है, 7 से गुणा किया मैंने। लेकिन अनुराग कितना पैसा बचाया है? अनुराग की जो धनराशि थी उसका 16% खर्च किया है, तो बचाया कितना? 84%। 84 से गुणा कर दिया मैंने, 84 परसेंटेज। परसेंटेज मतलब नीचे 100, ये 100 से डबल जीरो कट जाए बेटा आपका, ये 60 बचा, ये 7, ये 84। तो इतना बड़ा गुणा करने की जरूरत नहीं है, आप इकाई में लीजिए। एक जगह 0 0 लिख लीजिए। यहाँ 6 7 42 में 2 आएगा, 2 का गुणा करेंगे 8 में, 2 चौके 8 इकाई अंक, मतलब मिला इकाई और दहाई अंक मिलके 80 होना चाहिए। तो इस हिसाब से आपका जवाब पहला सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। कोई दिक्कत? चलिए नोट करके आगे चला जाए, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। ठीक दोस्तों, इसको रेज करें, सुनने कोई दिक्कत नहीं हो रही है आप लोगों को? चलिए इसको रेज करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक खरगोश जो कि संतुलित आहार लेता है, कैसा आहार लेता है? संतुलित आहार। खरगोश संतुलित आहार लेता है, यहाँ तक कि मानव को संतुलित आहार नहीं मिल रहा है, ठीक है?
प्रतिदिन 2 खाद्य पदार्थ x तथा y के 300 ग्राम मिश्रण का सेवन करता है। मतलब x ग्राम आपका हो जाएगा x और y का दोनों मिला के टोटल कितना ग्राम हो रहा है? 300 ग्राम टोटल डेली पर डे ले रहा है। पदार्थ x में 10% प्रोटीन है। पदार्थ x में कितना परसेंट प्रोटीन है? 10% प्रोटीन है और y में 15% प्रोटीन है। देखिए यहाँ प्रोटीन की बात हो रही है। पदार्थ जो x है उसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी भैया? 10%। जो पदार्थ y है उसमें प्रोटीन की मात्रा कितना है? 15%। हम ओवरऑल प्रोटीन देखेंगे क्योंकि बात हुई ओवरऑल पे। अब आगे चलिए, यदि खरगोश प्रतिदिन 38 ग्राम ले रहा है, 38 ग्राम टोटल है, उस 38 ग्राम में 10% एक्स भी होगा और 15% क्या होगा? वाई होगा। 38 ग्राम लेता है। ज्ञात कीजिए कि मिश्रण में पदार्थ एक्स की कितनी मात्रा है? पदार्थ एक्स की मात्रा ज्ञात करना है। सोचिए 38 ग्राम ले रहा है, कितने में से? 300 ग्राम में से। शुरुआत में कहा गया है कि एक्स और वाई के 300 ग्राम का मिश्रण है, तो उसमें से 38 ग्राम ले रहा है वो, तो भाई टोटल ओवरऑल कितना परसेंट प्रोटीन हम पता करेंगे ना। 38 ग्राम वो ले रहा है, इसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी? 38 ग्राम। देखिए क्या करा, 38 ग्राम प्रोटीन ग्रहण करा, कितने में से? 300 ग्राम से। इसको क्योंकि सारे वैल्यू परसेंटेज में, तो इसको परसेंटेज में रखते हैं, 100 से क्या कर देंगे पूरा, ये 0 0 कैंसिल हो गया। 38/3%, 38/3% क्या है? ठीक है, 38/3% होगा प्रोटीन। अब ओवरऑल प्रोटीन 38/3%। मेरी बात सुनेंगे इसमें, ठीक है। अब ये दिक्कत कर रहा था, इसको हटाने के लिए इसी चीज से क्या कर दीजिए आप, गुणा कर दीजिए। आप 3 से गुणा कर दीजिए, सब गुणा होगा। 10 तिहाई 3%, 30%, 15 तिहाई 45%। कोई दिक्कत? इसमें 3 गुणा करेंगे 3 हट जाएगा, कितना हो जाएगा? 38%। यहाँ पे अंतर कितना भैया? 38 और 45, 7 का अंतर रेशियो। यहाँ कितना अंतर है? 8 का अंतर है। इसका मतलब कि टोटल 7 यूनिट पदार्थ x है और 8 यूनिट पदार्थ y है, जो कि टोटल कितना यूनिट हो गया? 15 यूनिट। 15 यूनिट का मान दिया, कितना यूनिट दिया गया? 300 ग्राम दिया गया। एक यूनिट का मान कितना है भैया? 15 दूना के 30, 20 ग्राम आएगा। तो पदार्थ x की मात्रा कितनी है? 7 यूनिट है। 7 का मान निकालते हैं, तो 7 यूनिट का मान होगा 7 गुना के 7 गुणा 2 करेंगे, 7 गुना के 14, ये 0, 140 ग्राम। मतलब पदार्थ जो x की मात्रा है वो 140 ग्राम है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? उम्मीद करता हूँ चीज समझ आ रही होगी, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, मैं इसकी हजारों चीज साट लीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए हो गया। तो दोस्तों आज के इतना है, क्योंकि सर्दी बहुत जोर से हो चुकी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना दोस्तों। अब हम एक प्रश्न आपको होमवर्क में देंगे और उसका जवाब आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और उसके बाद हम अगले दिन से एक नए चैप्टर शुरुआत करेंगे, जिस चैप्टर का नाम होगा एवरेज, औसत। ठीक दोस्तों, चलेगा। इसको रेस्ट करते हैं और एक प्रश्न आपके होमवर्क, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं? आपका जो भी समस्या होगा एक बार व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी समस्या को भेज सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, ये प्रश्न आप ये होमवर्क है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के इतना ही। जय हिंद।